हे गाइस, वेलकम माय चैनल। और अभी आज हम बात करेंगे जगत दीदी और जगत भैया और मनीषा के बारे में ही बात कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी बेकार औरत है ये जगत दीदी, कैसे। और ये सचिन के घर में आई हुई हैं और ये सचिन अपनी बहन के घर पे जा रहा है, तो ये महारानी देखो आगे में बैठी है जहाँ मनीषा को बैठना चाहिए था, और ये जगत दीदी आगे में महारानी की तरह बैठ गई। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि यहाँ पे मनीषा को बैठना चाहिए तो खुद महारानी बन के बैठ जाती है। कैसी औरत है ये! तो मनीषा की जगह लेने की पूरी पक्की ठान ली थी। और इसका जाने की ज़रूरत भी क्या ही, पर जहाँ भी मनीषा जाती वहीं पे तैयार रहती थी जाने के लिए, तरसती रहती थी, क्योंकि की तो एक ही इच्छा थी कि ये सचिन के घर में घुसे और सब कुछ हासिल कर ले। इसकी तो खास ही यही एक खास वजह थी, तो सब कुछ अपने बस में ही करना चाहती थी। और ये वीडियो उन भाई और बहनों के लिए जो जगत दीदी से बेहद प्यार करते हैं, इनको अच्छा मानते हैं, इसको शरीफ मानते हैं, तो उन्हीं के लिए कैसी आप ही देख लीजिए जगत दीदी कैसी शरीफ है। कोई लेडीज़ के घर में दूसरी की जगह ले तो वो अच्छी औरत थोड़ी ना मानी जाएगी। और इसने कैसा काम किया आप सबको पता है। भाई बहन को रिश्ता बनाकर इसने कितना नाम खराब किया, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया इसने। आगे से कोई भाई बहन का रिश्ता बनाने की सोचेगा भी नहीं, और बनाने से पहले भी 100 बार सोचेगा, बनाएगा तो भी। ऐसा कलंक लगाया और समाज को इतना गंदा मैसेज दिया है इसने। इनकी वजह से समाज में कितना गंदा मैसेज गया है। और महारानी आगे में रहती है और मनीषा अपना ब्लॉग बनाती रहती है। इसको तो पता है सब मनीषा को, पर मनीषा कुछ कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अगर बोले तो ये सोचती है कि कुछ कहीं और ज़्यादा मामला बिगड़ ना जाए, इस वजह से ये कुछ न बोलते नहीं। और सचिन की भी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, गलती इन दोनों की है। और सचिन से भी ज़्यादा गलती जगत दीदी की है, क्योंकि ये महारानी सचिन को फुसला के इसको फंसाया था, क्योंकि इसकी तो मेन वजह यही थी कि इसके घर में घुस कर सब कुछ हासिल कर लें। तो सचिन को अपने वश में कर लिया इसने। सचिन की पूरी गलती नहीं है, ज़्यादा गलती है जगत दीदी की, क्योंकि वही इसको फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। जगत दीदी ने सचिन का घर देखा और उसका रहन सहन, उसकी फैसिलिटी सब कुछ देख के वो भी ललचा गई। उसका भी मन हो गया कि सब कुछ मैं भी हासिल करूं, और इस घर में घुसने लगी। सचिन को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। अकेले सचिन की गलती नहीं है, गलती दोनों की बराबर की है। सचिन ने भी गलती की है, माना की, पर उससे ज़्यादा गलती जगत दीदी की है, क्योंकि उसने दूसरी औरत मासूम सी मनीषा का घर बिगाड़ा कर सब कुछ उजाड़ के रख दिया। एक दूसरी औरत किसी औरत का घर उजाड़े तो उस पर क्या बीतती है, तो आप सब लेडीज जानती हैं, हम सब जानते हैं क्या बीतती है उस पर। मनीषा कितनी मासूम बोली है, पर कुछ कर भी नहीं सकती। इसको सब कुछ पता होते हुए भी बर्दाश्त की जा रही है, पर मनीषा ने भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। इसको आवाज़ उठानी पहले चाहिए थी, तो आज ये नौबत नहीं आती। जो होता देखा जाएगा, पर ये डर के मारे ही ना इसने आवाज़ नहीं उठाई, तो कुछ कर भी नहीं पाती। और सचिन जब पीछे मनीषा के पास में बैठा था, ये महारानी ड्राइवर के बाजू में आगे में बैठती। इसकी तो पता नहीं कैसा शौक था, हर किसी आगे में महारानी की तरह बैठती है पसर के। और मनीषा तो संस्कारी लड़की है, तो वो अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से करती है और अपने लिहाज में रहती है। वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करती। मनीषा बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की है, परंतु ये जगत दीदी तो हद ही कर दी। इसने तो सब कुछ ही हासिल करना चाहा, परंतु ये इसके नसीब में नहीं था तो नहीं मिला। भगवान भी कहीं तो होते ही हैं, तो मनीषा का साथ दिया भगवान जी ने,
और इसका घर उजड़ते उजड़ते बचा लिया। तो और मनीषा का घर बच गया, नहीं तो आज कुछ नहीं होता, सब कुछ इसके हाथ में चला जाता, बर्बाद हो जाता सब कुछ। पर भगवान की वजह ने बचाया सब कुछ। बोलेगा भगवान तो होता ही है, तो सब जान। और ये सती सावित्री बन रही है अभी, कितना कुछ गुनाह करके भी बोल रही है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अपराध नहीं किया। तो अपराध नहीं किया तो और ये क्या था? सब कुछ तो कसर नहीं छोड़ी तूने। और यहाँ पे ये तो इसने तो पक्की ठान ली थी कि सचिन का सब कुछ ही हासिल कर लूँ, सचिन की पार्टनर ही बन जाऊँ। पर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, तो अब कर क्या सकती है बंदी। परंतु इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, राखी बांध दी इसने, सब कुछ किया। राखी बांध के इसने और ज़्यादा गुनाह किया, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को बना इसने, भैया को सैया बना दिया इसने। कैसी गंदी औरत है, ऐसी तो भगवान इस धरती पे कोई नहीं होगी। हैं पर इसकी जैसी गंदी औरत तो शायद ही कहीं होगी। ये जब फ्लाइट में भी बैठती है ना, तो मनीषा की सीट अलग होती है और इसकी महारानी की सीट सचिन के पास में, ये सचिन की चिपक रहती है। पता नहीं इसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी सचिन को हासिल करने के लिए। पर नहीं हुआ हासिल सब। अब क्या कर सकती है बंदी, कुछ हासिल नहीं हुआ था, हाथ धो के रह गई। पर मनीषा ने भी गलती कर दी कि इसको बार बार घर में घुसने क्यों दिया। जब थोड़ा बहुत शक होता तो उसको घुसने ही ना दे। परंतु आगे से सबको सीख मिल गई कि आगे से सब लोग सतर्क रहेंगे, और मनीषा को भी अभी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उस बंदी का तो कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब क्या चाल चल रही होगी उसने। पर ऐसा गुनाह करके उसने बहुत बड़ा अपराध वो तो किया है। वो तो बोलती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, परंतु ये अपराध से भी बड़ा गुनाह है, ये अपराध ही है। और क्या है, और क्या करना चाह रही थी? हासिल तो तेरे को हुआ नहीं, तो अब कर क्या सकती है। पर तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। पर आपने बहुत बड़ी गलती की है जगत दीदी। आगे से किसी को धोखा मत देना, किसी का घर मत तोड़ना। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक औरत होकर औरत का घर उजाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी उजाड़ने में।